हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 की पढ़ाई करेंगे और कक्षा 10 की हम लोग मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है आज वो हम पढ़ेंगे। और इसको हल करने का क्या होता है, 6 तरीके होते हैं। इसको हल करने का 6 तरीका होता है। तो एक तरीका का वीडियो पहले बना चुके हैं जिसका नाम है ग्राफिकली मेथड, मतलब ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। वो वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आज हम पढ़ेंगे लुप्तीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं लुप्तीकरण तरीका और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आज इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 4 एग्जाम्पल लिए, देखिए चारों अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल है, चारों अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर आप चारों एग्जाम्पल देख लेते हो सही से, तो किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। किसी भी तरह का गारंटी है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर चारों सही से देख लोगे तो, क्योंकि चारों क्या है ना, इस तरीके से एग्जाम्पल लिया ही गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखिए, शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, आपका पहला एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 3x माइनस 3y बराबर 15, ये इक्वेशन नंबर 2। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा तो एक इक्वेशन 1 मानना है, एक इक्वेशन 2 मान लिया ना। अब इसमें पहला काम क्या करना है ना, आपको देखना है कि x वाला लिखिए और y वाला लिखिए, कोई इसमें है जो बराबर है। देखिए इसमें कोई बराबर आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए x वाला यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, एक x है, यहाँ पर कितने x है, 3x है। बाई वाले के यहाँ पर 3y है, यहाँ भी 3y है, तो ये देखिए बराबर है। बाई वाला क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कि ना बराबर रहेगा तो सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं बराबर रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा क्या, तो उसको बराबर कैसे करेंगे वो हम अगले जो क्वेश्चन है उसमें बताएंगे कि कैसे बराबर करेंगे। अभी देखिए बराबर है ना, ये दोनों जो है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जो बराबर है उसी को लेकर चलिए, तो इसको लेकर चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखना है कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे, दोनों का साइन देखिए, दोनों का एक जैसा साइन है। तो हम लोग पहले पढ़ते थे कि एक जैसा साइन रहता है तो जोड़ देते हैं, अलग अलग साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा करना है, आपको एक जैसा साइन है ना, एक जैसा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक जैसा साइन मतलब सेम साइन रहेगा ना, एक जैसा साइन रहेगा तो एक जैसा साइन है ना दोनों, एक जैसा साइन है तो घटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, घटाओ। और अलग अलग रहेगा साइन, अलग अलग साइन है तो क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर ये याद रखिए, बस यहीं पर और कहीं नहीं, बस यहीं पर। यहाँ के लिए नियम है कि एक जैसा साइन रहेगा तो क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाओ। आया समझ में घटाओ क्यों लिखा, क्योंकि एक जैसा साइन था, जिससे नियम है कि घटाना है तो घटा लेंगे। अब समीकरण 1 लिख दीजिए यहाँ पर, x माइनस 3y बराबर 7। कितनी ना समीकरण 2 है तो समीकरण 2 लिख दीजिए, 3x माइनस 3y बराबर 15। घटाना है ना, तो घटाओ तो आपको आता होगा, और नहीं आता घटाओ तो इसका भी वीडियो बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी इसका घटाओ देख सकते हो। और घटाओ आपको नहीं आता तो वहां से देख लीजिएगा, जोड़ घटाओ गुना भागा सब आपको वहां पर बताया गया। तो चलिए अभी घटाओ करना घटाएंगे। घटाओ का नियम होता है कि नीचे वाला जो होता है उसको उल्टा कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, साइन को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं साइन है ना, तो कुछ नहीं साइन तो होता है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो इसका साइन होता है प्लस। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, साइन को चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। अब घटाइए, यानी कि प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 15 में से 7 जाए तो कितना हो जाएगा, 8। आप पढ़ोगे पर क्या, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 जाए तो 8। बड़ा ये दोनों कौन है, ये दोनों बड़ा ये है, इसका साइन क्या है माइनस, यानी लिखेगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस यानी घटाओ, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 तक हमेशा उसको काट देते हैं, क्या कर देते हैं, काट देते हैं। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साथ में 1 से 2 1 से दिए। अब ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, बड़ा ये है ना, इसका साइन क्या है
माइनस, तो यहाँ पर दे देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 2 पर माइनस है तो माइनस से माइनस ऐसे क्या करते हैं, काट देते हैं। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए कि 1 तरफ माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आता है तो क्या करते हैं, तो इसको उल्टा कर देते हैं, प्लस में रहता तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता तो प्लस। लेकिन अभी तो यहाँ भी माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब 2 गुना में गया तो भागा में क्या हो जाएगा, भागा में इसको काट दीजिए, कितना आ गया 4। अब x का मान 4 आ गया। अब x का मान आपको जिसमें मर्जी हो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें रखना हो रख लीजिए। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, x यहाँ पर है ना, x यहाँ पर कितना रखना है 4, या लिखिए 4 या -3y बराबर 7। अब देखिए ये प्लस में है ना, तो आपको ये सब सॉल्व करना आता ही होगा, इक्वेशन पे सॉल्व करना आता है ना, कि प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो +4 इधर जाएगा तो -4। जिसको निकालना रहता है वैल्यू उसको इधर ही रखेंगे, बाई का मान निकालना है ना, तो बाई को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, बाकी सबको इधर, तो प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये गुना में, इसके साथ किसमें है, गुना में, यहाँ कुछ नहीं साइन है तो गुना है, तो गुना में आया तो क्या हो जाएगा भागा में, यहाँ बच जाएगा 22, 7 में से 4 जाए तो कितना जाएगा 3, ये -3 नीचे आ जाएगा, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो -1। तो यहाँ देखिए x का मान आपका कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 4 और y का मान कितना आ गया -1। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो हम बना लिए, हम कैसे चेक करेंगे कि मेरा बना हुआ सही है कि गलत। देखिए हम चेक करके बताते हैं, सब में नहीं बताएंगे, बस इसमें हम आपको बता देते हैं कि कैसे चेक कीजिएगा। अगर आपको चेक करना है कि बना हुआ सही है कि गलत, ये दोनों मान दोनों में रखिए, दोनों, जैसे हम इसमें रख के दिखाते हैं, x - 3y है ना, x - 3y बराबर 7 है ना, तो x जब कितना रखना है 4, यानी दीजिए 4, y की जगह कितना रखना है -1 ना, तो y की जगह क्या कर दीजिए -1। अब सॉल्व कीजिए, 4 माइनस प्लस 3 एकम 3, मेरा तो 7, देखिए 4 3 7 बराबर आ गया, बराबर है ना, तो बना हुआ क्या है सही है। अगर बराबर नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दी हो। दूसरा में भी रख के आप देख सकते हो, देखिए दूसरा में यहाँ 3x है -3y बराबर 15, ये ना है, हम जांच करके बता रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, कैसे चेक किया जाता है वो हम आपको सिखा रहे हैं, तो जांच यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए इसको भी हम जांच कर रहे थे, 3 की जगह क्या लिखेंगे 3 x है ना, x जब मेरा कितना आया 4 -3, y की जगह कितना आया -1 बराबर 15। अब इसको सॉल्व कीजिए तो जरा 4 3 12, ये माइनस प्लस 3, इधर तो 15 12 और 3 15, देखिए तो दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया बराबर, तो हर केस में को दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, मेरा बना हुआ क्या है सही है। तो आप इस तरीके से जांच कर सकते हो। कभी कभी प्रश्न में लिख देगा कि आप उसको हल करके जांच भी कीजिए, तो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, आपको जांच कर लेना है। इसी तरह से आपको x और y का मान पुट करके देखना है कि बराबर आता है कि नहीं, बराबर आ गया तो सही है, नहीं बराबर आया तो गलती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, तो चलिए मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या किया, हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो जैसा कि नियम था कि एक को क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 मान लेना और दूसरे को क्या करना है इक्वेशन 2 मान लेना है, मान लिया। अब आपको करना क्या है कि इसको सही से इक्वेशन के रूप में ले आइए, इस तरीके से आप इसको क्या कीजिए इक्वेशन के रूप में चेंज कर लीजिए। तो क्या सर ऐसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ऐसे ही बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन क्या होना जब आप बनाते बनाते आपका हैबिट हो जाएगा तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नया जब हो तो अभी हम ये सीखे ना, तो इसलिए इसको भी क्या कर लेते हैं इसी रूप में ले जाते हैं, ठीक ना। आप ऐसे ही बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन हम जब आप ऐसे बताएंगे तो कंफ्यूज आ जाएगा, सर पहले बताया ऐसे अब बता रहे हैं ऐसे। इससे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, जिसको इस रूप में लाने के लिए देखिए तो जरा संख्या को क्लियर कर देते हैं ना, तो कर दीजिए 8x ऐसी लग गया, 5y ऐसे, माइनस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में लाए, अब प्लस तो लिखते नहीं है, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया 3rd।
उसी प्रकार समीकरण 2 को भी करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से यहाँ 3x ले लेंगे प्लस 2y ले लेंगे। ये -4 है ना, इसको भी आपको किस साइड करना है, ये साइड करना है। ये करेंगे क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 4। कभी कभी आपको क्या करना है कि एक इस तरह से रहेगा, एक इस तरीके से रहेगा, तो आप एक ही को चेंज कीजिएगा, दूसरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो दोनों उस तरह से है तो दोनों को चेंज करना पड़ा। अब सेम ऐसा मैच बन गया, ये बन गया ना। तो मेरा अगला नियम था कि सर इसमें कोई सेम चीज खोजना, बताया गया था ना, कोई सेम चीज खोजिए। तो देखिए यहाँ पर सेम चीज है कोई, ये दोनों सेम है नहीं है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है। जब कोई भी सेम नहीं रहना तो आपको ये को सेम करना होगा। आप कैसे सेम करेंगे, तो गुना करके। देखिए मान लीजिए हम बाई को सेम करना चाहते हैं, हम बाई को सेम करना चाहते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ 5 है या 2 है, तो 5 और 2 को बराबर करना है, 10 हो जाएगा कि नहीं। 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10। यानी तो एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक है, इससे इसमें गुना कर दीजिए, इससे इसमें बराबर जब भी करना हो तो इससे इसमें गुना कर दीजिएगा और इससे इसमें आया। अगर इसको बराबर करना रहता हमको तो क्या करते हैं, इससे इसमें गुना कर देते हैं और इससे इसमें आया। जिसको बराबर करना है ना उल्टा पुल्टा गुना कर दीजिए, उल्टा पुल्टा गुना। इसको बराबर करना है तो 3 से इसमें गुना करेंगे, 8 से इसमें। अगर हमको इसको बराबर करना है तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 5 से इसमें। तो कर दीजिए, इसका नाम क्या है, समीकरण 3 ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में कितना से गुना करना है, 2 से ना, ताकि हमको बराबर बाई को करना है। तो समीकरण 3 गुने 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना है 4। इसमें कितना से गुना करना है, 5 से ना। इसमें कहेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि 5 से कहेंगे तो 5 दूना 10, इसमें 2 से कहेंगे तो 2 5 10, बराबर हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम इसको बराबर कर रहे हैं, इसका साइन लिखेंगे, दोनों सेम साइन है, तो दोनों सेम साइन है, तो बस यही प्रक्रिया नियम याद रखिएगा, यही प्रक्रिया। एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे, घटाओ, एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे, घटाओ। आया समझे ना। इसको काट रहे हैं, इसको बराबर कर रहे हैं, तो दोनों एक जैसा है ना, तो एक जैसा है तो क्या करेंगे, घटाओ। अब घटाओ कर लीजिए यहाँ पर। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करना ना, तो 3 ये है, इसे 2 से गुणा कीजिए, 8 दूनी 16x प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, 2 5 10y और 2 9 18, मतलब 2 से इसमें पूरे में गुना कर दिया ना, 2 से इस पूरे में क्या किया, गुना कर दिया, हो गया। अब इसमें 5 से गुना करना है, कीजिए, 5 किया है 15x प्लस का प्लस, फिर 5 दूनी 10y बराबर 5 चौका 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो घटाने के लिए अभी हम बताया था थोड़ा देर पहले भी कि घटाने के लिए सबको नीचे को क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस, तो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ कुछ नहीं ना, तो क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब घटा दीजिए, तो घटाइए, 18 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 20। 18 से 20 तो नहीं जाएगा, तो 20 में से 18 जाएगा ना, तो 20 में से 18 घटेगा तो हो जाएगा 2। बड़ा कौन है दोनों में, ये ना, इसका साइन क्या है, माइनस में देंगे, माइनस। चलिए 10 में से 10 जाएगा तो 0, तो 0 तो लिख देंगे, काट देते हैं इसे, 0 रहेगा तो नहीं दिखेगा, काट दीजिएगा। चलिए अब 16 में से 15 जाएगा तो 1, साथ में x। दोनों बड़ा कौन है, बड़ा ये है ना, इसका साइन कुछ नहीं ना, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस आप आगे चाहो तो लिखो या फिर नहीं लिखो। तो ये आपका इतना बन गया। अब हम करते क्या है कि 1 को नहीं लिखते हैं, जब भी x y सब रहेगा ना कुछ और उसके आगे 1 रहेगा तो 1 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। प्लस को भी आगे नहीं लिखते, तो x का मान निकल आया, x मान नहीं निकला। अब x का मान निकल गया तो हमको y का मान निकालना है। तो मेरा काम है कि इसको किसी में भी रख दीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, या जिस इक्वेशन में आपको रखना है आप रख लो, किसी में भी रख लो। चलिए हम 1 में ही रख के दिखाते हैं आपको। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो 8 है, x है ना, x का -2 लिख दिया हमने, प्लस 5y -9 बराबर 0। अब जिसका वैल्यू निकालना है तो उसको इधर ही रखते हैं, बाकी को उधर कर देते हैं। तो फिर देखिए प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16, ये तो प्लस 5y रह गया,
ये माइनस में 9 इधर जाएगा तो प्लस में 9। आपको ऐसे बाइक वगैरह निकालना आता होगा, माइनस में 9 इधर आएगा तो प्लस में, जिसका निकालना रहता है उसको इधर रखिए, बाकी सबको इधर। माइनस में 16 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में ना, इधर क्या बच गया 5/। अब देखिए ये 5 गुना में, क्या वो बाइक में निकालना ना, तो बाइक को निकालना तो इसको अकेले करेंगे ना, अकेले करने के इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे 5 गुना में जाएगा तो भागा में, तो 16 9 25 है और ये 5 भागा में आ गया, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से यहाँ का आंसर क्या आया, x का मान कितना आ गया -2, y का मान कितना आ गया 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको चेक करना है कि बना हुआ सही है कि गलत, तो इसको वैसे ही जैसा बताया था ना, वैसे किसी में भी रख के आप देख सकते हैं, बराबर आ गया तो सही है और नहीं आया तो गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, इसलिए मिटाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 तरह की चीज आपको सीखने को मिलेगा। एक तो अभी सीख लिए कि जब ई पटी रहता है -9 ऐसा कोई संख्या लिखा हुआ तो उसको क्या करना रहता है, इधर करना रहता है। वही चीज यहाँ पर भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो एक चीज तो ये सीख लिए, दूसरा चीज क्या है ना कि देखिए यहाँ पर बटा में है और रूट में भी है। तो बटा में रहेगा तो कैसे बनाएंगे सर, तो बटा में रहेगा तो उसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप इसको इक्वेशन बना लो इस तरीके से, अगर आपको आता होगा भीग का जोड़ घटाव करने, ठीक ना, भीग का जोड़ घटाव करने सॉल्यूशन करने आता होगा तो आप उससे ऐसा इक्वेशन बना लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक नया तरीका हम बता रहे हैं, उसमें वो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो नया तरीका क्या है कि जब भी बटा में दिया रहेगा तो नीचे और ध्यान से देखिएगा दोनों का सेम रहेगा, है सेम। जब भी इस तरह से बटा में दिया रहेगा तो नीचे वाला क्या रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा ही। असल सेम नहीं रहा तो सेम, जब सेम नहीं रहा तो फिर वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, भीग का जोड़ घटाव कीजिए और करके क्या कीजिए इस तरह से इक्वेशन बनाइए। अब बनाने के बाद जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए। जैसे एक इधर देखिए सॉल्व में बताते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा है ऐसा है। अब इसको क्या ऐसा है या ऐसा है, तो इसको कैसे हम करेंगे, इस तरह से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से इक्वेशन बनाने क्या करना पड़ेगा, भीग का जोड़ करना पड़ेगा। x y का सेम x y हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा 3y, इससे इसमें गुना हो जाएगा 2x, ये माइनस के 3 पटी चल जाएगा क्या हो जाएगा +2, ये भागा में रह जाएगा तो गुना में, यानी कि 3y + 2x बराबर 3xy। इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे और कई बार तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, आया समझ ना, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं वो दूसरा तरीका है, जब यहाँ पर दोनों जगह सेम रहेगा तभी उसको हम यूज करेंगे। इस तरीके से आप क्या ना सेम रहे या नहीं रहे, कोई भी तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए हम ये तरीके से अभी नहीं बताएंगे, हम अभी ये तरीके से बताएंगे। आप ये तरीके से बनाकर देख सकते हो, आपका आंसर आ ही जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 1 बना लीजिएगा, फिर से दूसरा क्वेश्चन 2 हो जाएगा, दूसरे के साथ कर लीजिएगा। लेकिन छोड़िए अभी हमको ऐसे नहीं बनाना है, इसको हम साइड किया, हमको बनाना क्या है कि दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है ना, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, लिखेंगे माना 1/√x। तो सर यहाँ 1/, कहाँ है, यहाँ तो 2/√x है, तो ऊपर वाला को नहीं देखना, नीचे वाला देखना, नीचे √x है ना, तो नीचे √x लिखा है ऐसे लिखेंगे √x, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर तो 1 लिखेंगे ना हम, तो 1/√x को कुछ भी मान लीजिए, मान लिया ए, कुछ भी मान लीजिए, तथा 1/√y, 1/√y को क्या मान लीजिए b को लिखकर, सर ए बी मानना जरूरी है, रो भाई हम एम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, आप कुछ भी मान लीजिए, एम मान लीजिए, एन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ध्यान नहीं है जो सेम रहेगा उसी को मानेगा। देखिए 1/√x इसमें भी, 1/√x इसमें भी है ना, 1/√y इसमें भी, 1/√y इसमें भी, तो 1/√x को ए मान लिया, 1/√y को एन मान लिया, तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, लिखना भूल गए इसको 2, तो लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या होता है, तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 1/√x की जगह पे क्या लिखेंगे m, तो यहाँ लिखेंगे m, ध्यान से देखिए 1/√x को क्या लिखेंगे m लिखेंगे ना, m प्लस 3, 1/√y को क्या लिखेंगे m बराबर -2, ये पटी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, इक्वेशन नंबर 3 आया।
जब ये आ गया तो ये भी आ जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4, 1/√x को अभी बताएं m मानते हैं, m लिखेंगे माइनस 9, 1/√y को क्या मानते हैं, n मानते हैं ना, क्या दे देंगे n बराबर प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 है, धीरे आएगा तो क्या हो जाएगा -1। इक्वेशन नंबर 4 आया समझ में, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत? अब जैसे बनाते थे देखिए ऐसा बन गया, क्या बना ऐसा, तो जो नियम था वो नियम लगाएंगे, देखेंगे कि कोई बराबर है इसमें। देखिए ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, ये 2 ये 4, ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो किसी को बराबर कर लीजिए, किसी को भी आप बराबर कर सकते हो। चलिए ये दोनों को बराबर करते हैं। तो ये दोनों को बराबर करना है तो आपको तरीका बताया था कि जब भी बराबर करना है तो इससे इसमें गुणा कर लेंगे, इससे इसमें, बताया था ना कि जब भी बराबर कर रहे हैं तो इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें। या दूसरा देखिए यहाँ सिर्फ 3 से भी गुणा करेंगे, 3 के कितना हो जाएगा 9, तो 9 बराबर हो जाएगा ना, नहीं होगा, ध्यान से देखिए, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, अने तो मेरा पहला वाला तरीका, मेरा पहला तरीका क्या है, समीकरण 3 में कितना से गुणा करेंगे 9 से। आप गुना करके ही बना सकते हो, नहीं गुना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण यहाँ पर 4 है ना, 4 में कितना से गुणा करेंगे 3 से ना, मतलब ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ऐसे करते ना गुना। और नहीं तो आपकी मर्जी है इसमें सिर्फ 3 से गुना कर दीजिए, 3 क्या है 9, तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुना कर लिया, देखिए ये दोनों को काट रहे हैं ना हम, ये दोनों को बराबर किया ना, तो जिसको बराबर किया उसका साइन देखिए अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, बस यहीं पर अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे जोड़। अब जोड़ दीजिए, यहाँ लिखेंगे 2n प्लस 3n बराबर, सॉरी गुना नहीं किया, देखिए गुना करना है 9 से, तो 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18n प्लस 9 दिया 27n बराबर, फिर 9 से गुना करना है इसमें भी तो 9 दूनी 18। अब चलिए इसमें कितना से गुना करना है 3 से करना है ना, तो 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12n माइनस 3 नंबर 27n बराबर 3 से माइनस करना कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या किए हैं जोड़े हैं ना, तो जोड़ में साइन चेंज नहीं करते, घटाव में भी साइन किए थे चेंज, ये दोनों घटाव में साइन चेंज किए थे ना, जोड़ में साइन चेंज नहीं करेंगे, तो साइन चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ देखिए 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 27 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 ना, तो 0 तो क्या करते हैं काट देते हैं। ये देखिए दोनों एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस 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 होता है ना, तो 18 12 30 यानी लिखेंगे 30 है। हमको m का वैल्यू निकालना है ना, तो 30 गुना में गया तो भागा में, तो m बराबर कितना हो गया 15/30, m का मान निकल गया 15/30 निकला ना। अब m का मान किसी में भी रख दीजिए, इसमें नहीं, ये दोनों में रखेंगे, किसमें m है नहीं है ना, तो m का मान ये दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। तो चलिए m का मान इसमें रखते हैं, समीकरण 3 में m का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए m का मान, जब समीकरण 3 में m का मान रखेंगे तो 2 है तो 2 हो जाएगा, m के जगह पे कितना आया 15/30 कट गया तो 1/2, 1/2 आया ना, ध्यान लिखेंगे 1/2। चलिए प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3n बराबर 2, देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बचा ना, यहाँ 1 यहाँ 3n बराबर 2, ये प्लस में 1 इधर जाओ तो माइनस में, यहाँ 3n 2 माइनस 1, यहाँ 3n 2 में से जाए कितना हो 1, यहाँ 3 गुना में गया तो भागा में, ये आपको बनकर तैयार। अब हमको m और n का मान निकालना था, क्या क्वेश्चन में m और n है, ध्यान से देखिए क्या है x और y ना, तो हमको x का मान निकालना है ना, कभी बना नहीं है तो अब यहां से बनाएंगे, देखिए लिखेंगे अब 1/√x बराबर कितना m है ना, m के जगह पे कितना आया मेरा, किधर गया यहाँ 1/2, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना था ना, तीसरा नीचे गुना करना, तो तीसरा नीचे गुना कीजिए, 2 से 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, √x से 1 करेंगे कितना हो जाएगा √x होगा ना,
अब ये रूट है, ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। तथा इसी प्रकार से एक और अंक मान निकालना है, क्या एक ही में निकालना है, लेकिन 1/√बाई बराबर कितना कितना मान एन ना, एन कितना है 1/3। अब इसको भी तीसरा चीज क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, √22 से 1 करेंगे तो √22 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब रूट है ई पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, रूट को ई पटी बेस में तो स्क्वायर कर देते हैं तब ना बाई पानी निकलेगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर इसका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आया, आंसर आ गया ना x का मान 4 और y का मान 9। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 4 y का मान 9। देखिए यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पर साइड में लिख दिए, आप यहाँ पर लिखिएगा नीचे आंसर लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक और मैटर चलिए उसको भी बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 14 नंबर जो क्वेश्चन वो हम लिख दिए हैं और सब बाकी जो क्वेश्चन है सबको मिटा दिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा, सबको मिटाना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीख ही लिए हो। चलिए 14 क्वेश्चन ये है। तो अभी देखें तो थोड़े पहले तीसरा क्वेश्चन भी बताए थे, क्या बताए थे कि नीचे दोनों में जब सेम रहेगा तो उसको कुछ मान लेते हैं, बताए थे ना, अभी नहीं बताए थे। यहाँ कुछ उसी तरह का चीज दिख रहा है क्या, नीचे दोनों में सेम दिख रहा है, 3u + v 3u + v, तो सर 2 भी तो दिख रहा है, 2 को साइड करो ना, बाकी दिख रहा है सेम, 2 को क्यों साइड नहीं, गुना में इसीलिए साइड कर रहे हैं, यानी कि 3u - v 3u - v दिखा नहीं दिखा, तो दिख गया ना, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, समीकरण को तो समीकरण एक को समीकरण 2 मान लेना होगा। अब यहाँ पर लिखिएगा मान, जैसे उसमें लिखे थे, उसमें क्या लिखे थे 1/3u + v है ना, इसको बराबर कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो आप। चलिए फिर से हम a मान लिए, कोई दिक्कत, तथा 1/3u - v को क्या मान लेंगे n। इतना में किसी को दिक्कत है, अभी ऐसा जस्ट हम बताए थे ना, सेम वही मैट है। अब ये मान लिया तो लिखेंगे समीकरण 1 से, उसमें भी लिखे थे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 1/3u + v को क्या माना है m, यहाँ हो जाएगा m, प्लस इतना को क्या माना है n, यहाँ हो जाएगा n बराबर 3/4। देखिए इक्वेशन जैसा लग रहा है देखने में, ये बटन आ गया ना, तो बटन को सॉल्व कर लीजिए। तो आपको इसको सॉल्व करना आता होगा, कैसे करते हैं सॉल्व, कि बटन में मेरा जाएगा क्या होगा, गुना होगा ना सब में, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4m + 4n बराबर 3। ये जो बटन है ना इधर आकर सब में गुना हो जाता है, जितना भी रहे सब में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन टाइप का नहीं लग रहा है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत, इसी प्रकार से आप लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए 1/3u + v को क्या माने है m माने, तो m लिख देंगे, लेकिन इसमें फाल्टू के 2 भी है नीचे, है कि नहीं, तो नीचे 2 तुमको लिखना पड़ेगा ना, इसको तुम नहीं ना माने हैं, ये तुमको लिखना ही पड़ेगा, माइनस 1/3u - v, तो 1/3u - v को क्या माने है n माने है ना, तो n माने क्या लिखेंगे n, अब नीचे भी 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर -1/8। अभी देखिए इक्वेशन नहीं बना है, बना है क्या इक्वेशन, नहीं बना है, तो कैसे बनाएंगे, तो v का जोड़ घटा कर लीजिए, तो 2 कैल्सियम 2, यहाँ हो जाएगा m - n, यहाँ तो -1/8। अब हमें अभी क्या बताया कि तीसरा चीज गुना हो जाता है, यहाँ पर 4 तीसरा जाकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो गुना कर लीजिए, ये इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें, तीसरा तीसरी क्या होता है, गुना होता है, जब भी ऐसा रहे बराबर में, तो तीसरा तीसरी क्या कीजिएगा, गुना, तो गुना कीजिए 8 से इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8m होगा ना, 8m हो गया। अब ये 2 से 1 गुना होता क्या हो जाएगा -2, इक्वेशन नंबर ये 4। देखिए इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, बस आप तो जैसे बनाते हो वैसे बना लेंगे। क्या करना है कि वो बराबर पूछना है, देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो जब बराबर नहीं तो क्या करते हैं, बराबर करते हैं ना, कैसे बराबर करते हैं, तो इसको इसमें गुना करते हैं, इसको इसमें, जैसा भी हम किए थे थोड़े पहले, या फिर अभी बता थोड़े पहले ये बताया था कि इसमें 4 में हम 2 से गुना करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा, तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा ना, तो ऐसे हम कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण
हम इसको बराबर कर रहे हैं, इसको। तो सर इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, कर लो, तुम्हारी मर्जी, जिसको करना कर लो, हम इसको कर रहे हैं बराबर। तो समीकरण 3 गुने समीकरण 3 में कितना है, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमको 8 है ना लाना, यहाँ पर 8 है ना, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, समीकरण 3 गुने 2, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में गुना कर रहे हैं, 4 में गुना नहीं करना है तो बराबर है ये, तो यहाँ पर समीकरण 4 ही लिखेंगे। अब दोनों को देखिए साइन एक जैसा कि अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो हम अभी पता है तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं डाल दिए, लिखा हुआ था कि अलग अलग रहेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, यहाँ पर जोड़ करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए जोड़ दीजिए, तो समीकरण 3 में क्या है, 4, समीकरण 3 में आपका लिखा हुआ है 4m प्लस 4n बराबर 3 लिखा हुआ है। समीकरण, तो इसमें को क्या करना था, समीकरण 3 में 2 से गुना करना था ना, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा। 2 से इसमें भी तो गुना करना है, तो 4 दूनी 8 होगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। और समीकरण 4 क्या है, ये है ना, ये लिख दीजिए 8m माइनस 8n बराबर -2। अब एक इसको तो गुना नहीं करना था, तो क्या क्या गुना करने के लिए, नहीं इसको गुना नहीं करना, बराबर हो गया ना। अब घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 8 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 0 था तो क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर 8 और 8 16m हुआ, 16m नहीं हुआ। अब हमको m का वैल्यू निकालना था, 16 गुना में ना ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 4/16 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4, 4/16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो m का मान निकल गया ना। अब m का मान इसमें, यहाँ पर सॉरी इसमें या इसमें, दोनों में से किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 3 में रख m का मान, तो समीकरण 3 में m का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये है ना, देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, m की जगह पे कितना है, 1/4 लिख दीजिए, 1/4 प्लस 4n बराबर 3, यानी कि 4 से 4 कट गया, या कितना बचा 1, या 4n बराबर 3। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, माइनस में। अब यहाँ देखिए ये 4 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 3 से जाएगा 2, ये 4 गुना में आया तो भाग में, कट गया, कितना है 1/2। तो आधा काम हमारा बनकर रेडी। पिछला बार भी ऐसे ही मैच था ना, कितना बना रहे कितनी बना रहे थे, तो देखिए हमको यहाँ पर मान निकला m और n का, हमको m n का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है, u और v, इसमें u और v का मान निकालना है ना, u और v है ना इसमें, तो हमको u v का मान निकालना, हमको निकला किसका, m और n का। तो m का मान यहाँ पर रख दीजिए और n का मान यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3u प्लस v, यहाँ लिख दीजिए। अब 1/3u प्लस v बराबर m के जगह कितना है, 1/4। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, अभी थोड़ी देर बताया था कि तीसरा तीसरी गुना, बट्टा में जब भी दोनों तरफ आया तो तीसरा तीसरी क्या करना है, गुना करना है इससे। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3u से 1 में करेंगे तो 3u प्लस v से 1 में करेंगे तो v, और 4 एकम 4, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5। कितना 5 के साथ 4 तक बना हुआ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या लिखेंगे, 1/3u माइनस v बराबर n कितना आया था, 1/2 ना, इसको भी इसी करेंगे, तीसरा तीसरी गुना, तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, इतना से इतना में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3u माइनस v, क्योंकि 1 से किसी में भी गुना कर दो वही रह जाता है। अब 2 से 1 में गुना हो तो कितना हो गया, 2, इक्वेशन नंबर ये 6। अब को दिक्कत, अब ये दोनों में देखिए कौन बराबर है, कौन बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो सर ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो चलिए अब ये दोनों को बनाते हैं, बराबर है ना, दोनों बराबर है ना। तो पहला मैच ऐसा ही था जिसमें बराबर था,
तो बराबर था तो उसको गुना करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सब पहले से बराबर है, तो गुना क्यों करेंगे? गुना तो बराबर लाने के लिए करते हैं ना, तो गुना नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये दोनों को कर रहे हैं ना, ये दोनों बराबर था ना, ये दोनों की बात हम कर रहे हैं इस बार। आप ये दोनों की भी बात कर सकते हो, चलो ये दोनों की बात कर रहे हैं। तो समीकरण 5, समीकरण 5 क्या है? समीकरण 6। अब दोनों में क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो दोनों पर किए, दोनों एक जैसा साइन है, एक जैसा साइन है, दोनों है ना एक जैसा साइन, तो एक जैसा साइन है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। बताए थे ना अभी कि एक जैसा साइन है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाइए। समीकरण 5 कौन है? ये ना, लिख लीजिए 3u + b बराबर 4। और समीकरण 6 कौन है? 3u - b बराबर 2। घटाने के लिए क्या करते हैं? साइन चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। ध्यान रखिएगा जब भी घटाएंगे तो साइन चेंज, और यहाँ रखिए जोड़े थे ना तो साइन चेंज नहीं करना है, घटाए तो साइन चेंज। तो 4 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। भी में से भी जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे साइन है ना, तो एक जैसा साइन था तो जोड़ देते हैं, भी और भी 2b। क्यों 2b हो गया? क्योंकि यहाँ पर कुछ एक है ना, यहाँ भी एक है ना, तो एक है 2, यानी कि प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0 तो क्या बोलते हैं? काट दीजिए। अब ये देखिए 2 गुना में रह गया तो भागा में 2 से 2 करके कितना है? अभी का मान लीजिए किसी में भी 5 में या 6 में, इधर नहीं रखेंगे, इधर नहीं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया ना, ये दोनों में रखेंगे। तो लिखेंगे भी का मान, समीकरण किसमें रहते हैं? 5 में रहते हैं, 5 में रखने पर भी का मान समीकरण 5 रखिए। यहाँ पर 3u + b है ना, b की जगह कितना है? 1 बराबर 4। अब सॉल्व कीजिए, ये 3u ऐसे रह गया, प्लस में 1 रह जाएगा तो माइनस में, तो 4 - 1, ये 3u ऐसे रह गया, 4 में से जाकर कितना होगा? 3 होगा, ये 3 गुना में रह जाएगा तो भागा में, 3 बराबर कितना जाएगा? 3/3, यानी कट के कितना? 1। इस प्रकार से u का मान आया 1, और v का मान कितना आ गया? 1। u और v दोनों का मान कितना आया है? 1 और 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे? बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह समझ में आ गया। अगर आप चारों वीडियो को, चारों जो क्वेश्चन था, सॉरी चारों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या बना, किसी भी तरीके के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चारों को आप क्या कीजिए? उतार लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, 1 बार 2 बार बना लीजिए। 1-2 बार बना लिया ना तो आपको फिर ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना से आप क्या करोगे? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज से इतना ही। अगले बार हम 2 चरण रेखीय करने क्या करेंगे? लुप्तीकरण से पढ़े थे ना, अगला बार और भी तरीका है, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, तुलनात्मक, ये सब तरीका हम अगला बार पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही रख देते हैं। थैंक यू।